देखिएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? वही ऐसी संख्यात्मक श्रेणी जिसके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों में समान अंतर पाया जाता है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, है ना। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये हमारा 5, फिर 10, फिर 15, डेढ़, और अंतिम पद हमारा है 100। अंतिम पद हम लेते हैं 50। क्या लेते हैं? 50। अंतिम पद हमारा 50 है। ये एक एपी है, दिस इज एपी। यह एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 5 है, द्वितीय पद 10 है, तृतीय पद 15 है और अंतिम पद 50 है। अंतिम पद क्या है? 50 है। तो देखिएगा भैया, ए मतलब कितना? 5। प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं, प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं। और डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डिफरेंस। डी का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। तो दूसरे पद में से द्वितीय पद में से घटा देते हैं प्रथम पद को। तो द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा देंगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा? 10 में से घट गया 5 तो बचेगा 5। और भाई साहब, ये जो 50 है ये आपका कहलाता है लास्ट। लास्ट यानी अंतिम। लास्ट यानी अंतिम। तो एल अंतिम पद कितना है? 50। ठीक है, ये 3 चीजें उसने दी। आप कितनी चीजें मालूम है आपको? ए डी एल, ए डी एल। अब इसमें आपको निकालना है पदों की संख्या। क्या याद करना है? पदों की संख्या ज्ञात करो। किसकी संख्या ज्ञात करना है? हमें पदों की संख्या ज्ञात करना है कि इसमें पद कितने हैं, इसमें पद कितने हैं। तो पदों की संख्या को अपन क्या मान लेंगे? एन। क्या मान लेंगे? एन। एन हमें क्वेश्चन मार्क, एन हमें निकालना है। क्या निकालना है हमें? एन निकालना है कि कितने पद हैं इसमें। 10 पद हैं कि 8 पद हैं कि 9 पद हैं कि 6 पद हैं, पद कितने हैं। इससे पहले हमने जो सवाल करे थे उसमें हमने एन निकाला था। क्या निकाला था? एन। जैसे हमने जो कल करे थे, कल हमने एन निकाला था। मगर आज हमें कल हमें एन दिया था। कल हमें एन दिया था कि एन बराबर 8 है, एन बराबर 9 है, एन बराबर 10 है। और हमने अंतिम पद निकालना था। क्या निकालना था? अंतिम पद। कल जो सवाल करे थे उसमें हमें अंतिम पद निकालना था, मगर आज अंतिम पद दिया है और एन निकालना है। अंतिम पद दिया है और एन निकालना है। तो देखो सूत्र से, किससे? सूत्र से। सूत्र क्या कहता है कि एल बराबर होता है ए प्लस कोष्टक में n-1 डी। ये सूत्र है। ये आप इसको टीएन भी बोलते हैं। आपने जैसे कल पढ़ा था टीएन था ये। तो टीएन कहो या एल कहो, एक ही बात है। एन बा पद या अंतिम पद, एन बा पद कहो या अंतिम पद कहो, समझ गए ना। एन बा पद कहो या अंतिम पद कहो। तो इसको मैं टीएल की जगह में एल लिख देता हूँ। सर टीएन कर दे हम? टीएन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, मगर एल करो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि एल से अंतिम पद बढ़िया लगता है ना। तो देखो, अब देखिएगा एल की जगह कितना आ जाएगा? एल की जगह 50 बैठेगा। ए की जगह कौन बैठेगा? 5। ए की जगह 5 बैठेगा। फिर एन कितना भाई साहब? 1। एन कितना है वो निकालना। एन तो निकालना है। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क है, नो नहीं है, क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। ये क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह की। ये चीज आपको याद करना है, ये हमें पता नहीं है। -1। और डी कितना भाई साहब? 5। डी 5। ये देखो डी में गुणा में 5। अब अगली स्टेप देखिएगा, ये 50 और ये धन के 5 है ना, आगे कुछ नहीं मतलब धन है। तो ये उठ के इधर आएंगे। जब उठ के इधर आएंगे तो क्या क्या हो जाएंगे? ऋण के 5 हो जाएंगे।
n माइनस 1 और गुणा में 5। अब 50 में से घटा दो 5, 50 में से घटा दो 5, बचेंगे 45 बराबर n माइनस 1 गुणा में 5। अब गुणा वाली चीज़ कहाँ जाती है? बटे में आती है। तो ये गुणा वाली चीज़, ये 5 गुणा में है, तो 5 कहाँ जाएगा? बटे में आएगा। ये हो गया आपका n माइनस 1, बढ़ जाएगा n माइनस 1। अब 5 से काटो, 5 का पहाड़ा बोलो 45 आ जाए, 5 का टेबल बोलो 45 आ जाए, 5 का टेबल बोलो 45 आ जाए, 5 9 जा 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, ठीक है। तो ये आ गया 9 बराबर n माइनस 1। 9 इज इक्वल n माइनस 1। यहाँ तक आगे पक्का? अब देखो भैया, ये माइनस का 1 है, ये उठ के इधर आ जाएगा। तो माइनस 1 जब उठ के इधर आएगा तो माइनस का 1 इधर आता है, तो प्लस का होता है कि नहीं होता है? तो ये प्लस का 1 हो गया। बराबर में क्या है? n। तो n बराबर 9 और 1 कितने हो गए? 10। n बराबर 10। पदों की संख्या कितनी है? यहाँ लिख दो, पदों की संख्या 10 है। पदों की संख्या कितनी है? 10 है। अब उत्तर की जांच करके देखें अपन कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं है। देखो, उतार लो, पहले उतार लिया ना? देखना बेटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 का 25, 5 छंग 30, 5 छंग 30, 5 सत्तो 35, 5 अठो 40, 5 नम 45 और 5 धाम 50। अब गिनो पद 10 हुए कि नहीं? n बराबर 10 होना चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, n बराबर 10। हो गया कि नहीं हो गया? है ना? अच्छा सवाल था। चलो अब इसी टाइप से अगला सवाल हम करेंगे, है ना? जब हम बार बार अभ्यास करेंगे तो ऑलरेडी विषय वस्तु का हमें ज्ञान हो जाएगा। चलिएगा, अब अगली जो आपकी एपी है वो मैं लिखने जा रहा हूँ। देखिएगा, अगली एपी है आपकी 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं यहाँ सर, मैं लिख जैसे देता हूँ। गिनती के हिसाब से भी। फिर आप बोल रहे ना 10वीं के हिसाब से भी निकालना पड़ता है, ये 10वीं के हिसाब से। हाँ, उसी तरीके से वो तो मैं उत्तर की जांच कर दिया, हाँ, है ना? अब भी मैंने, निकाल सकते हैं। हाँ ये देखो, मैंने यहाँ लिख दिया अंतिम पद 30, है ना? अंतिम पद क्या हो गया हमारा? 30। ये अंतिम पद 30। यहाँ लिखो, पदों की संख्या याद करो, पदों की संख्या याद करो। इसमें पदों की संख्या याद करना है। क्या याद करना है आपको? पदों की संख्या याद करना है। बनाया वीडियो बनाया? तो बेटा इसकी लाइट भी बंद करो, इसमें लाइट भी चालू कर दी अपन ने, है ना? लाइट बंद करना, फिर हॉटस्पॉट चालू कर लेना, है ना? पहले इसको रोको, पहले इसको रोक दो, रोको।